वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर 8 अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, सिक्योरिटीज़ इशू इन ई कॉमर्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बिल्डअप करता है TCP को, और हम HTTP को यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो लॉजिकल लिंक्स एस्टेब्लिश कर सके बिटवीन नोड्स एंड द कंटेंसिंग टेक्स्ट। जो हम अपना टेक्स्ट बनाते हैं उसके बीच में लॉजिकल लिंक्स बना सके, जिसको हम शेयर कर सके, इजी टू ट्रांसफ़र हो जाए वो। ये शॉर्ट एब्रीवेशन है, हमें इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन करने में हेल्प करती है। हम इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जो कि हमारी प्रेफरेंसेस को कमांड करती है, और इसमें हम पोर्ट नंबर 80 फॉर डाटा कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। क्विक एक्सेस है, जो भी हमारा स्टोर्ड होता है कंप्यूटर में वो हमें जल्दी मिल जाता है। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म में हमें अलाउ करता है हर एक परमिशन के लिए। रूटीन सपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कोई रन टाइम सपोर्ट की कोई नीड नहीं है। और फायरवॉल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये प्रोटोकॉल। और जो नॉट कनेक्शन ओरिएंटेशन है वहाँ पे भी हमें हेल्प करता है, नेटवर्क ओवरहेड क्रिएट ना होने में, सेशन क्रिएट्स होने में। उसके बाद है SHTTP, मतलब सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो 443 नंबर ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये हमें हमारी किस लिए यूज़ होता है? ताकि हमारे जो सर्वर्स है, ब्राउज़र है, उन्हें सिक्योर रख सके। एडवांटेजेस देखिए, हमारी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करने में हेल्प करता है। हमारी ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो सिक्योर होती है। हमारी सारी टेक्नोलॉजीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारी वेरिफिकेशन है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है। हम कर रहे हैं वो भी साथ साथ कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम अपनी वेरीफाई कर रहे हैं, वो अपनी वेरीफाई कर रहे हैं। ये सब लिमिटेशंस क्या है? प्राइवेसी इशू है, कुछ भी हम स्टील नहीं कर सकते। हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। इंस्क्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जब भी होगा जब हम कोई ट्रांसमिट कर रहे होंगे डाटा को। और कंप्यूटर ओवरहेड इंक्रीजेज, जो कंप्यूटराइजेशन है वो काफ़ी यूज़ होने लग गया इन ऑर्गेनाइजेशंस में। डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड SHTTP ये है, आप इसे खुद रीड कर लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए, इस तरह से यूज़ करते हैं HTTP, मतलब यहाँ शिफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद है सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्या है? ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन, एक ऐसी सिक्योरिटी एप्लीकेशन है जो हमारे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को हेल्प करती है। जब वो इंटरनेट पे जाता है, जब उसकी इंटरनेट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होती है, ये हमारे सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल को सिक्योर करके रखता है। जब हमारे ई-कॉमर्स में ट्रांजैक्शन की जाती है, हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, और कॉन्फिडेंटली हमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है जब हमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो या फिर कोई नेसेसरी हो, जब हमें ज़रूरत हो। उसके बाद है सेट पार्टिसिपेशन। कैसे हैं सेट पार्टिसिपेशन? कौन कौन करते हैं? जो कार्ड होल्डर है, जो मर्केंट है, जो इशूअर है, जो एक्वायर है, जो पेमेंट गेटवे एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे सेट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करेगा, फिर एक सर्टिफिकेट रिसीव करेगा, फिर मर्चेंट रिसीव करेगा सर्टिफिकेट। उसके बाद कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर मर्चेंट वेरीफाई करेगा कि वो उसका सर्टिफिकेट ठीक है या गलत है, ऑर्डर उन्होंने दिया क्या है वो सही दे रहा है। फिर ऑर्डर और पेमेंट की डिटेल भेजी जाएगी। मर्चेंट फिर रिक्वेस्ट करेगा कि पेमेंट हमें दो, फिर गेटवे के थ्रू पेमेंट दी जाएगी। फिर मर्चेंट उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा, और फिर मर्चेंट उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस था आपके सेट सिस्टम का। उसके बाद फीचर्स क्या है? कॉन्फिडेंटी ऑफ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कॉन्फिडेंट होगी, कोई भी फेक नहीं होगी। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा का इंटीग्रेट बना रहेगा। कार्ड होल्डर अकाउंट अथेंटिसिटी, जो कार्ड होल्डर की अकाउंट की अथेंटिसिटी है वो बिल्कुल वेरीफाई करी जाएगी, और मर्चेंट की भी की जाएगी। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेट सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करता है पेमेंट इन्फॉर्मेशंस को,
कार्ड होल्डर तक। उसके बाद वो कार्ड होल्डर कंप्यूटर्स में क्रिएट करता है टाइम सेशन, कार्ड होल्डर फिर इनक्रिप्ट करता है पेमेंट के लिए, फिर कार्ड होल्डर टाइम सेशन को अपनाते हुए वो डिजिटल एनवलप देता है और फिर पेमेंट की जाती है। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या है, कोई भी अननेसेसरी सर्विस उसे बंद करता जाए, कोई भी अनअटेंडेड टर्मिनल्स यूज़ ना किए जाएँ, प्रोटेक्टेड सिस्टम हो, हेल्दी हो, पासवर्ड गेस कर लें, कंप्यूटर जो एंटर होगा वो कोई आउटसाइडर नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर होंगे, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आना चाहिए और अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम। ये कुछ बेसिक से थे जो मैंने आपको बता दिया, अब सारा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है TCP एंड IP। IP और TCP एक ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस रन करने में और आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल को सेव करके रखते हैं। उसके बाद कुछ लेयर्स हैं TCP और IP के, आप ये देख लीजिए। उसके बाद लेयर्स हैं फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। आप इन्हें रीड कर लेना, बट इट नॉट नेसेसरी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप सिर्फ इसे रीड कर लेना, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैम तो जस्ट फटाफट भगा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ टाइम टू टाइम, जो इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसे रीड कर ले, ताकि आपके लिए कोई ये ना हो कि आपने एग्जाम टाइम में ये छोड़ा था, बट आपको रीड करोगे तो आपके माइंड में ये होगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सेम है, नेक्स्ट टॉपिक है ये OS रेफरेंस मॉडल। इसे भी आप रीड कर ले क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है TCP IP में एंड OSI में। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड इट फॉर योर, क्या कहेंगे, आपके बेनिफिट के लिए सब पढ़ लेना ताकि आपके पास नॉलेज मिल जाए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, देख लीजिए, ठीक है। जो बच्चे BCom ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके वो याद रख लें इसे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है, एक सिक्योरिटी मेथड है जो इन्फॉर्मेशन एनकोड करने में हेल्प करता है ताकि वो यूज़र उसे ईजिली रीड कर सके, ऑथराइज कर सके, ठीक है। हमारी इंस्क्रिप्शन किस लिए यूज़ होते हैं, एल्गोरिथम टू जनरेट साइपर टेक्स्ट दैट ओनली रीड बाय द डिस्क्रिप्टिव। मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब जो भेज रहा है वो भी और जो जो सुन रहा है वो भी। यहाँ पे दो टाइप की दी हुई है, सिमेंटिक एंड पब्लिक। सिमेंटिक में क्या आएगा, हेलो भेज रहे हो, सिमेंटिक की है हो रही है और फिर सिमेंटिक की डिस्क्रिप्ट हो रही है, वो हेलो में ओरिजिनल डाटा ही पहुंचेगा, ठीक है। पब्लिक में क्या है, हेलो है जा रहा है फिर वो हेलो होगा, बट यहाँ प्राइवेट की लग जाएगी, ठीक है। उसको पता नहीं चलेगा उसने रीड करी या नहीं करी, ठीक है। उन्होंने टूल्स और टेक्निक्स दी हैं, देखिए DDES। इसमें क्या होता है, जो इसमें एल्गोरिथम, इसमें 3 इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं 56 बिट ऑफ कीज़ को। RS में क्या होता है, पब्लिक एन्क्रिप्शन है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे डाटा को इंटरनेट के ओवर थ्रू, और हम इसे पब्लिक और प्राइवेट की दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लोफिश क्या है, 64 बिट्स का है जो एनक्रिप्ट करता है, एक पेमेंट गेटवे है। इट इज़ वेरी फास्ट, इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। ये काफ़ी अच्छा माना गया है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है टॉफिश। टॉफिश है जो 256 बिट की लेंथ है और सिमेंटिक एन्क्रिप्शन टेक्निक है। AES एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या है, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ट्रस्ट की गई है और ये 128 बिट, 192 बिट एज वेल एज 256 बिट्स के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसे आप फ़ोन की स्टोरेज होगी 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128, 256, इस तरीके से, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डिजिटल सिग्नेचर अलाउज टू अस टू वेरीफाई कि ऑथर कौन है, डेट क्या है, टाइम क्या है, सिग्नेचर की मैसेज का कंटेंट क्या है, और आपको एडिशनल कैपेबिलिटीज़ भी देता है आपको उसको वेरीफाई करने में, अलाउ करने में, ठीक है। आप इसे ट्राई नहीं कर सकते, जो भी साइनिंग होगा सिर्फ एक मैसेज होता है जो आपको जस्ट टिक होता है, ठीक है। इन्होंने ये लिखा हुआ है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट्स इन दिस वे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है, ऑथेंटिसिटी है, मैसेज का सोर्स है, ठीक है। इंटीग्रिटी है, अगर कोई वन मैसेज को साइन कर दे तो कोई चेंज नहीं हो सकता, वो बाकी इनवैलिड माने जाएंगे। नॉन रेप्यूटेटेड, ठीक है। अगर एक बार साइन हो गया इन्फॉर्मेशन को तो वो उसको लाद को हम डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई हैविंग साइन इट। जब हमने साइन कर दिया तो वी कांट डिनाई इट, वी कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, बहुत स्पीडी है,
हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता, मतलब नो लॉन्गर वेट, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। कॉस्टली है क्योंकि हमें कुरियर पोस्टल कराने पड़ते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। सिक्योर है, हमारी कोई भी रीड जो हम रीड करेंगे डिस्ट्रॉय होंगे, कोई भी हमारा डिलीट नहीं होगा, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो ट्रांसमिट डाटा हुआ है वही मिलेगा। ऑथेंटिसिटी है, डॉक्यूमेंट पे साइंड होंगे और वो पेपर साइन डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट में भी शो करने पड़ेंगे। एज वेल एज ट्रैक करते हैं, लोकेट करते हैं किस अमाउंट में हमारा डॉक्यूमेंट पहुंचा है। नॉन रेप्यूटेटेड है, इम्पोस्टर प्रिवेंशन है, नो वन कैन एल्स, मतलब कोई भी उसे सिग्नेचर नहीं कर सकता, कोई भी फॉल्स क्लेमिंग नहीं हो सकती, जो साइन करेगा वही करेगा, ये साइन बाय यू तो यू, अगर मैंने किया तो मैं ही करूँगी, आप नहीं कर सकते। टाइम स्पैन, उसे बिल्कुल टाइम की स्टैम्प लगते ताकि पता चले कि भाई किसने कब कितने टाइम पर भेजा है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपायरी हो सकता है, टाइमली पहुंचना ही ज़रूरी है, सर्टिफिकेट साथ में मांगता, अगर नहीं होंगे तो वो सिग्नेचर्स डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं माने जाएंगे। सॉफ्टवेयर होना चाहिए सेंडर और रेसिपेंट्स के पास एज अ वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट। लॉफुल है, इसमें कोर्ट का और मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है। कैपेबिलिटी है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स और कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। सिक्योर सर्टिफिकेट क्या है, वही है जो सिक्योर सर्टिफिकेट एक ऐसा स्मॉल डाटा फाइल है जो डिजिटल क्रिप्टोग्राफी की को ऑर्गेनाइज डिटेल करता है, ठीक है। सिक्योरिटी से डोमेन का नेम क्या है, सर्वर नेम क्या है, होस्ट नेम क्या है, ये सब, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है, सिक्योरिटीज़ इशू इन ई कॉमर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, यू कैन आस्क मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।